हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। और अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो आने वाले समय में कोई भी टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस ग्लोब पर हमें दो तरह की रेखाएं भी दिखती हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम आज इसी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का, है ना। तो पृथ्वी का परिभाषा देखेंगे। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे ग्लोब कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब का चित्र दिख रहा है आपको, है ना। इस ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं खींची गई हैं जिसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये सारी रेखाएं जो हैं काल्पनिक होती हैं, इस बात का ध्यान देंगे। ये जो ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं दिख रही है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, तो ये है आपका अक्षांश रेखा और ये है आपका देशांतर रेखा। ये सारी रेखाएं जो हैं काल्पनिक होती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखा की। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इस तरह से कुछ, ये देखिए पश्चिम पूर्व, इस पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, कुछ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है ना। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा है वो? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है ना। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं, उत्तर और दक्षिण में। ये देखिए, ये आपका उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है ना बेटा। तो इसका जो अंतराल होता है, रेखाएं जो खींची जाती हैं, तो 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है, अर्थात 90 उत्तर की दिशा में और 90 जो है दक्षिण की दिशा में। किसी भी स्थिति में 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। अब यहाँ देखिए, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, अर्थात बराबर भागों में होती है, और 2 अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। तो अब देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ही आगे देखें, इस भूमध्य रेखा इक्वेटर के ऊपर जो 23.5 डिग्री पर अक्षांश रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री के अंतराल में जो एक रेखा खींची गई भूमध्य रेखा के ऊपर, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और वो उत्तरी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 23.5 डिग्री के अंतराल में भूमध्य रेखा के नीचे, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, अर्थात लंबवत होता है, इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है बच्चों, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 21 जून, है ना, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है, क्योंकि मकर रेखा के ऊपर सूर्य होता है, बिल्कुल लंबवत होता है। तो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण देखते हैं बच्चों, आपको बताते हैं हम कि ये देखिए, एक चित्र है जिसमें तीनों रेखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया, है ना। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो अब महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि ये तीनों रेखाएं कौन से देश से होकर के गुजरती हैं। ये तीनों रेखाएं
कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, तो वो होता है अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। और जैसे कुछ और महाद्वीप हैं, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मालदीव वगैरह वगैरह, तो कहीं से एक रेखा गुजरती है तो कहीं से दो रेखा गुजरती है ना, पर 0 अक्षांश डिग्री पे ही गुजरती है वो। तो आगे देख लेते हैं। तो हाँ ठीक है बच्चों, तो अभी हमने जो है अक्षांश रेखा में के विषय में अध्ययन किया। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 प्लस 89 प्लस 1 इजगल टू 179 होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये जो 79 है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी, इसे हम 89 प्लस 89 इस तरह से, ठीक है, क्योंकि 79 में 20 डिजिट का जो है प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो ये जो है 89 प्लस 1 इजगल टू 179 होगी। अगर रेखा माना जाए तो कुल रेखाओं की संख्या 90 प्लस 1 इजगल टू 181 होगी। इसमें 0 अक्षांश रेखा को भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो वो कौन सा देश है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, तो अफ्रीका है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो बच्चों अब इसके बारे में देशांतर रेखा के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आप इतना पढ़ो, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। सो थैंक यू।